भाई अभी नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या बोल रहे हैं, एक खान साहब बोल रहे हैं, एक सरदार जी बोल रहे हैं और इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं ना। ये 70 साल से ये 70 साल से ये कांग्रेस देश को बर्बाद करके रख दिया। बोलते हैं ना हमने बनाया और हमने आज़ादी दिलाई। इनके अंदर इनको भेड़िया बोल रहे हैं, जंतर मंतर पे भेड़िया। तो बोले आप अब शब्द बोल रहे हो, भैया जी कहीं नहीं इंटरव्यू ले रहे हो किसी से। और यही बातें मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, 2 साल से। ये भेड़िए, ये मनमोहन सिंह के राज में ये देश को चाइना कहाँ पहुँच गया और हिंदुस्तान कहाँ। ये हमने स्वप्न में नहीं सोचा था कि अब चाइना को पकड़ पाएंगे। चाइना इतना फास्ट, ये बर्बादी कर दिया देश का। क्या क्या हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां हैं इसके अंदर। लेकिन ये इस देश का सौभाग्य है कि ये नरेंद्र मोदी ने 2014 में जल्दी संभाल लिया। अभी ये 400 का नारा नहीं है, 400 का तो पार हो गया। अगले इलेक्शन में जितनी 500 कितनी 45 कितनी सीटें हैं टोटल, हमने तो पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन करवाया है। और क्या नारा दे, अभी अगला नारा हो गया। अभी 400 पार तो हो चुका, अगला फाइनल, फुल एंड फाइनल। एक बार पूरा हिंदुस्तान मोदी को स्वीकारेगा, ये मजबूर कर देगा। ये सब भ्रष्टाचारी इसको बोल रहे हैं, इसका परिवार नहीं है। इस बंदे ने वो त्याग किया है जो दुनिया में कोई त्याग नहीं करता, त्याग नहीं कर सकता। इस जिंदगी को इस हाई लेवल में लेकर के अपने को चला है और कोई लालछन नहीं, इसको कोई लालछन नहीं लगा इसको। ये त्याग किया है और फिर देश के अंदर ये एक आशाएं, वो जो मर गई थी, वो निराशाएं फैल गई थी, उनको जगाने के लिए नरेंद्र मोदी आया है। ये तो दधीच, में तो इसको दधीच बोल रहा हूं बहुत दिनों से। ये दधीच है, इसकी हड्डियों को भी हम यूज करेंगे मरते दम तक, जब तक मैं बोलता हूं कि रहें। और भगवान करे ये 90 साल में भी फिट फॉर रहें, 100 में भी फिट फॉर रहें। और राज करने के लिए आज बोला गया है कि 2 योजना के लिए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेगा। इन्हीं के मतलब मेन बोला है, पार्टी नहीं बोला है। लेकिन मैं बोलता हूं कि छक्का मार करके आउट होना है, छक्का 6 दफा बन करके तब हम बोलेंगे कि अब आप किसी को भी चुन सकते हो। वो ये प्रधानमंत्री है, ये वो टक्कर ले रहा है पूरी दुनिया की, पूरे हिंदुस्तान को आगे लेकर के आ रहा है। ये जो कर रहा है ना, ये नभ में, जल जंगल जमीन सभी जगह ये देश को वहां उठा करके ले जाएगा जहां कोई स्वप्न में भी सोचा नहीं था। हम भी सैनिक हैं और हमने भी 2 आहुतियां दे रखी हैं इस देश के लिए। तो 3 युद्ध लड़े हमारे बाप ने, हमने ये लड़े हैं। लेकिन मारे गए, मार दिया इन्होंने, ये मार दिया। ये देशद्रोही हैं ये पार्टियां देशद्रोही काम करती हैं। ये कोई संविधान, कोई लोकतंत्र नहीं मानते हैं। ये अपने को ही राजा घोषित करके रखा है। हम ही करेंगे जो करेंगे, लूट खसोट मचाएंगे तो हम ही मचाएंगे, आज़ादी देंगे तो हम ही देंगे। किसी को मारो और किसी को लूटो, ये किसी को मार काट करो, ये पूरे हिंदुस्तान का ऐसी की तैसी करके रखा था इन्होंने। और अब उस राह के ऊपर आ गया है देश और सबकी समझ में आएगा एक दिन और स्वीकारा जाएगा नरेंद्र मोदी। धीरे धीरे फाइनल फुल पे स्वीकारा जाएगा। टोटल सीट एक बार ये हिंदुस्तान में मिलेगा। ये एक रिकॉर्ड भी बनेगा, इसका रिकॉर्ड बनेगा। तो बहस बहुत हो रही है। अटल जी कैसे लड़ के वो एक थे और अब ये आ गए। ये हमारा देश का सौभाग्य है इनका। ये 2 प्रधानमंत्री, नेहरू जी वो अपना काम किया, इंदिरा जी ने अपना किया, सबने, इंद्र कुमार गुजराल ने अपना किया, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना किया, चरण सिंह ने अपना किया, चंद्रशेखर ने अपना किया। सब प्रधानमंत्रियों को देखते हैं। इंदिरा जी के साथ में ड्यूटियां की हैं। लास्ट ड्यूटी हमने की है, लास्ट उड़ीसा के अंदर क्या लेक्चर था रही। लेकिन कितना किया,
और फिर उससे मनमोहन सिंह राजा आने के बाद देश की क्या दुर्गति हुई, वो सब कुछ लेकर के बैठ गए। पहले तो लेके बैठे तो बैठे, लेकिन बाद में भी लेके बैठ गए। बहुत इतिहास पड़ा है। इस इतिहास को कुरेदने से क्या हिस्ट्रियां हैं इस इतिहास में। निर्विरोध, अब मैं तो बोलता हूँ निर्विरोध हो चुके हैं, ये शुरू से बोल चुका हूँ। और बहस में भी यही, पब्लिक भी यही बोल रही है। पब्लिक बहुत समझदार है। पाकिस्तान तक बोल रहा है, पाकिस्तान तक बोल रहा है कि मोदी मोदी, और हिंदुस्तान बोल ही रहा है। तो ये मैं तो सैल्यूट मारता हूँ ये पब्लिक को, जो नरेंद्र मोदी के पीछे चल रही है, उसको सैल्यूट मारता हूँ। लगो लगो लगो, ये मौका मत खो दो, कभी मत खो, लगो।